बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा गांव में पिछले दिनों हुए बम धमाके में घायल 6 बच्चे और उनके परिजनों से मिलने राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चे से उनका हाल चाल जाना, वहीं घटना की पूरी जानकारी हासिल किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राकेश सिन्हा ने बताया कि इस घटना में बच्चे बहुत आहत हैं। इस घटना में एक बच्चे का दोनों हाथ का एक अंश काटना पड़ा है। वहीं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि बम बहुत शक्तिशाली था, अगर शक्तिशाली नहीं होता तो इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। इस पूरी घटना का ये गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि स्थानीय व्यक्ति ने छिपाया या बाहरी व्यक्ति ने। इसकी पूरी जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो भी बच्चे आए हुए हैं वो बहुत ही गरीब हैं। वहीं उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपराधी भयमुक्त हो गए हैं। वहीं पेनेशिया अस्पताल के डायरेक्टर एवं डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि सभी बच्चे बहुत ही गरीब परिवार से हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि सभी बच्चों का मुफ्त में इलाज करने का फैसला किया। इसलिए छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। इस घटना में सिर्फ अपराध नहीं है बल्कि विश्वास की हत्या है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में ऐसी तमाम तरह की घटनाओं के संबंध में कहा कि घटना को स्पीड ट्रायल होना चाहिए और अपराधियों को पकड़ना चाहिए। उन्होंने अपराध की रोकथाम के संबंध में कहा कि पुलिस प्राइवेट हथियार को लेकर रेड करें। इसके पहले लोगों को एक समय देना चाहिए। अगर पूरी तरीके प्राइवेट आर्म्स को हटा दिया जाए, अपराधियों को हथियार मुक्त कर दिया जाए तो अपराध मुक्त होने की संभावनाएं बढ़ेगी। बेगूसराय जिले से राजीव कुमार की रिपोर्ट। ये सारा प्रतिक्रिया दम था कैसे क्या हुआ मनोज मोबाइल पीछे करो। वही खोल रहा पीछे से मनोज ये विजुअल लाओ नहीं। अरे मुँह पर लगा दे विक्की। बच्चे तो बहुत ही आहत हैं और एक बच्चे का दोनों हाथ का एक अंश काटना पड़ा। बम बहुत ही शक्तिशाली था, अगर शक्तिशाली नहीं होता तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता और इस पर गंभीरता से इसकी जांच की ज़रूरत है। बम को किसने छिपाया, स्थानीय स्तर पर किसी बाहरी व्यक्ति ने, और इसकी छानबीन करके कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो बच्चे आहत हुए हैं सबसे बड़ी बात है सब गरीब परिवार के हैं। मैं पेनेशिया अस्पताल को इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने जैसा संकल्प किया और आज सबके सामने कहा भी इन बच्चों के इलाज को पूरी तरह से मुक्त कर रहे हैं, तो हैंड टू माउथ हैं। इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं और दूसरों को भी सीखना चाहिए। ऐसे आफत के समय में आहत लोगों के साथ उनको राहत देते समय पूरी तरह से लाभ हानि को हटा देना चाहिए। सर, बेगूसराय में जिस तरह से बम मिल रहा है आए दिन, जिस तरह से पूरा आत्महत्या, बच्चे के साथ बलात्कार, इस तरह आपराधिक घटना सर बेगूसराय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये मैं कहा कि अपराधी भय मुक्त हो रहे हैं। इसके कारण छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है वह सिर्फ अपराध नहीं है, वह विश्वास की हत्या है। और चमथा में घटना घटी, बाकी 2 अन्य स्थानों पर घटना घटी, खजोरा में घटना घटी। मैं गया भी था और प्रशासन से बात भी किया था। मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं पर स्पीड ट्रायल करना चाहिए और अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और दूसरा, जो प्राइवेट आर्म्स पर पुलिस रेड करे और एक समय दे कि प्राइवेट आर्म्स का जमा कर दें, नहीं तो इसकी पूरी तरह से यदि प्राइवेट आर्म्स को हटा दिया जाए तो सामान्य पिस्टल से लेकर AK-47 तक
बेगूसराय में उपलब्ध है और हम सब जानते हैं, और उसी का उपयोग हो रहा है। अपराधियों को हथियार मुक्त कर दिया जाए तो अपराध मुक्त होने की संभावनाएं बढ़ेगी। और पेनेसिया अस्पताल उसके लिए क्या कर रहे हैं? बच्चे जो थे 4 यहाँ बच्चे आए थे, जिसमें 2 की स्थिति बहुत गंभीर थी। एक बच्चे का दोनों पंजा उड़ गया था, जिसको रात में हम लोगों ने 12:30 बजे करीब ऑपरेट करके उसको एम्पुटेट किया गया है। एक पंजा पूरी तरह से एम्पुटेट करना पड़ा, एक को थोड़ा पार्शियली करना पड़ा है, जिसमें 2-3 उंगली को अभी बचाया गया है। लेकिन उसको देखा जाएगा 1 से 2 दिन में उसका इन्फेक्शन यदि नहीं बढ़ता है, यदि बढ़ता है इन्फेक्शन तो फिर उसको भी हमको एम्पुटेट करना पड़ेगा, ऑपरेट करके उसको हटाना पड़ेगा। अभी खतरे से बाहर नहीं कह सकते हैं, अभी खतरा में ही है बच्चा। 2-3 दिन के बाद हम बता सकेंगे कि बच्चे की क्या स्थिति है। बच्चे सर सभी गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हम पेनेसिया अस्पताल अपने स्तर से क्या कर रही देखिए, है? पेनेसिया हॉस्पिटल अपने हर जब से खुला है, गरीब बच्चे के लिए या गरीब परिवार के लिए, कोई कहे नहीं कहे, हम लोग खुद उसके लिए आगे रहते हैं। इस बच्चे में भी मैंने ऑपरेशन फ़ी बिल्कुल नहीं लिया है, इसका जो आईसीयू चार्ज होगा वो हम नहीं लेंगे, ठीक। तो यदि दवाई का अटेंडेंट देना चाहेंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है। मेरी जिम्मेदारी है कि इस बच्चे को हम यहाँ से ठीक करके भेजें। पूरा पेनेसिया टीम इसके लिए संकल्पित है, और हम लोग नहीं करेंगे हैंड टू माउथ, जैसे सब बता रहे हैं कि हैंड टू माउथ है, तो यार हम भी मदद करेंगे। यदि कोई समाज में और भी हैं आदमी मदद के लिए आगे आवे तो उनका भी स्वागत है।